मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक जंगल को दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी पागलों की तरह इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा था। जंगल इतना घना था कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे दौड़ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सूरज ढल जाता है, लेकिन उसने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया, जहां एक स्केलेटन पर उसे बोर्ड पे लिखा मिला, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड को देखकर परेशानी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। अंधेरा गहरा हो जाता है और एकदम से सारे परिंदे उड़कर यहाँ से चले जाते हैं। छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। आदमी बहुत ज्यादा डरा था, इसलिए वो एक बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ा, लेकिन गलती से पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसको बहुत चोट लग जाती है। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, हम देखते हैं कि कोई उसे खींच के ले जाता है। खींचने वाला कौन था ये हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन हमें इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। सीन चेंज होता है और हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना की कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवा एक बहन के। मीना एक पेट स्टोर पर काम करती थी। तभी उस पेट स्टोर का मालिक आता है, जो उसे एक पैरट को जू पर छोड़कर आने का ऑर्डर देता है। मीना इस पैरट को लेकर अपने घर ले जाती है, क्योंकि उसे अगले दिन जू जाना था। रात उसने इस पैरट के साथ गुजारी और फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर जू के लिए निकल गई। लंबी सड़क पर सफर करते करते शायद उसने गलत टर्न ले लिया और उसी जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जिस जंगल में हम पहले एक आदमी को गायब होते हुए देख चुके हैं। पहले तो वो अपनी गाड़ी के जरिए ही इस जंगल के अंदर जाती रही, लेकिन जब उससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आया तो उसे इस गाड़ी से उतरना पड़ा। उसे लगा कि शायद यहाँ करीब कोई होगा जिससे वो मदद मांग लेगी। वो अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ने लग जाती है। अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी चिड़िया इन पेड़ों से उड़ जाती हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। उसे अपने करीब किसी के होने का भी एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है। वो उससे मदद मांग भी रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक गई तो वह वहीं रुक जाती है। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत उसे आवाज देकर कहा, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो तेजी से भागकर हमारी तरफ आओ। यह सुनते ही मीना दोबारा उस बूढ़ी औरत की तरफ भागी और वह बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में ले आई। घर आते ही उसने इस घर को लॉक कर लिया। यह कोई घर नहीं था, बल्कि एक काफी अजीब कमरा था, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। इस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ दो और लोग भी थे। मीना घबराकर इन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? ये लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है, आखिर कौन देखने आ रहा है? तो वो बूढ़ी औरत मेडलिन जवाब देती है, हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। एकदम से यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी गूंजने लगती है। इस बूढ़ी औरत ने बताया कि वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं और वो यहाँ तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह कंफ्यूज थी। मेडलिन जिन्हें वॉचर्स कह रही थी, उन्हें ना तो अभी तक मूवी में दिखाया गया था और न ही मीना या किसी और ने उन्हें देखा था। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग इस जगह से बाहर निकल आते हैं। मेडलिन बताती है कि वो क्रिएचर सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के समय हम लोग जंगल में आजाद घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था। वो यहाँ से निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर मेडलिन कहती है, ये तुम्हारा अच्छा फैसला नहीं। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रात होने से पहले पहले हम इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ गंवा बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेकर आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसे भी वहाँ वही साइन दिखाई दिए, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। इन्हें देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन पहले वाले लड़के की तरह ही वो सूरज को देखकर सूरज के डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही, पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। एकदम से उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस हुई। वो डर गई और वापस उसी घर की तरफ भागी। वो हार चुकी थी,
यहाँ मेडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। जंगल लोगों को अपनी तरफ लेकर आता है और फिर अजीब अजीब चीजें इंसानों को दिखाता है जो तुम्हें पागल भी कर सकता है। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। यह जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार। मेडलिन उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है जो कि जंगल में गोल दायरे में लगाए गए थे। मेडलिन बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इससे आगे गए तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी ये तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीरा पूछती है यह सब किसने बनाया, तो वो जवाब देती है यह एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात हो जाती है इसलिए वह लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज कीरा नाम की लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है यह सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते। रात में तो इन्हें वॉचर्स का समस्या था ही, लेकिन दिन में भी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये जंगल से हर रोज कुछ न कुछ हंट करके लेकर आते थे जिससे इनका गुजारा होता था। अगले दिन कीरा और मीना दोनों जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाती हैं। मीना कीरा से सवाल करती है आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या हैं। कीरा बताती है मुझे कुछ खास नहीं पता, लेकिन मेडलिन कहती है उसके मुताबिक ये वॉचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने इन वॉचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे। कीरा अब उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है ऐसे बहुत सारे गड्ढे जंगल में मौजूद हैं। दिन के वक्त ये सारे के सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से निकलकर बाहर आते हैं। फिर कीरा मीरा को बताती है कि उन्हें यहाँ फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। कीरा का हस्बैंड जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए निकला है। उसे उम्मीद है कि वो रास्ता जरूर ढूंढ लेगा और वो लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हमें मालूम चलता है कि असल में कीरा का हस्बैंड वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसे उन वॉचर्स ले गए थे। घर के करीब वापस आने पर मेडलिन मीना को 3 रूल समझाती है यहाँ पर जिंदा रहने के लिए। सबसे पहला कि वो रात के समय अपने घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा कि रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरी यह कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के करीब नहीं जाएगी और जितना हो सके रोशनी में रहेगी। अब इस रात मीना उन वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो मिरर के साथ कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ नहीं सुनाई देता तो वो मिरर की तरफ अपनी कमर कर लेती है और ऐसा करने पर उन वॉचर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस मिरर को मारने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मिरर के अंदर क्रैक भी आ जाता है। शोर से मेडलिन भी उठ जाती है और वो मीना को मिरर के तरफ खड़ा रहने के लिए कहती है। ऐसा करने पर उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। खैर ये रात कट जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना क्योंकि अपने अच्छे दिन यहाँ जाया नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डेनियल से पूछती है क्या आज तक तुमने किसी वॉचर्स को देखा है। डेनियल ना में जवाब देता है। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेडलिन की बनाई हुई कहानियां हैं जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें जरूर इन गड्ढों के अंदर जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल जो कि खुद यहाँ से बाहर जाना चाहता था, इसलिए मीना की बात मान लेता है और अब मीना अपने साथ रस्सी बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वह जल्दी से मीना को बाहर की ओर खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है। मीना इन सामान को इकट्ठा कर लेती है, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। रस्सी के सहारे मीना और डेनियल उस सामान को बाहर ले आते हैं और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकलती उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती है। वो ठीक से तो नहीं देख पाई कि ये क्या चीज थी, लेकिन वो डर गई। ये लोग उन सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए जहां मेडलिन ने उससे पूछा कि ये सामान तुम्हें कहां से मिला। ये लोग झूठ बोल देते हैं
कि ये सामान उन्हें जंगल से मिला है। मेडलिन को इस जंगल में रहते हुए बहुत समय गुजर चुका था। वो जानती थी कि ऐसा सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती रह जाती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। अब इन लोगों को गड्ढे से एक कैमरा भी मिला था। इस कैमरे को सीसीटीवी कैमरा बनाकर डेनियल और मीना इसे घर के बाहर लगा देते हैं ताकि ये लोग भी वॉचर्स को देख पाएं। मेडलिन उसको समझाती रह जाती है कि तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक नहीं सुनते। आज ये लोग वॉचर्स के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि इन्हें वो देख पाएं। अभी तक वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज इनके साथ कुछ अजीब होता है। उनका दरवाजा खटखटाया जाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगे दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कीरा के हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रहा था। कीरा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है, लेकिन मेडलिन उसे रोक देती है और कहती है, तुम ये दरवाज़ा नहीं खोल सकती। मैं जानती हूँ ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। कीरा को मेडलिन की बातों पे यकीन नहीं था, इसलिए मेडलिन कहती है, तुम इसका टेस्ट ले लो। तुम इससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कीरा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि यह वॉचर्स हैं। ये जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो वॉचर्स इनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। सभी वॉचर्स अब गुस्से में आ चुके थे। वो इनके घर के बाहर लगा हुआ शीशा भी तोड़ने वाले थे, लेकिन ये सब लोग शीशे के बाहर खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पर वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया और वो इनको मारने नहीं आए। रात को इनके साथ काफ़ी सारी गलत चीज़ें हो गई थी, इसलिए डेनियल और मीना ने डिसाइड किया कि वो मेडलिन को सच बता देंगे कि वह गड्ढे में गए थे। और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता क्योंकि उन्होंने एक रूल तोड़ दिया था। मेडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है और अब न चाहते हुए मीना भी यहीं रहने वाली थी। समय बीतता गया और मौसम भी बदल गया। अब सर्दियां आ गई थी, लेकिन अभी तक ये लोग यहीं पर फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उससे कोई रास्ता नहीं मिलता। उसने एक नक्शा भी बनाया था। उसे यकीन था कि कभी तो वह यह नक्शा पूरा कर ही लेगी। सर्दियों की वजह से इन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था और खाना न मिलने की वजह से इनकी दिमागी हालात भी खराब होती जा रही थी। और इसी सब में मेडलिन और डेनियल का झगड़ा हो जाता है। वो मेडलिन के साथ साथ मीना को भी बाहर छोड़ के कीरा को सेफ हाउस में ले जाकर लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मेडलिन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाते हैं और बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा भी हो जाता है और मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता है। तभी इन्हें वॉचर्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है। इस टाइम मीना और मेडलिन के साथ हम ऑडियंस को भी इन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे लंबे, पतले और खतरनाक क्रिएचर थे जो गड्ढे से निकलकर इन सब इंसान को देखने के लिए इस सेफ रूम तक आते थे। और जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मेडलिन वहाँ पर नहीं हैं, तो उनको खाने के लिए ये लोग जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। और इन क्रिएचर्स के दूर जाते ही मीना और मेडलिन को मौका मिल जाता है दोबारा अपने सेफ हाउस तक आने का। इस बार वो जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। अंत में डेनियल उनके लिए दरवाजा खोल देता है। ये लोग घबराए हुए थे क्योंकि इन लोगों ने अब क्रिएचर देख लिए थे। अब मेडलिन इन सबको आकर एक राज की बात रिवील करती है। वह बताती है वह तुम लोगों से झूठ बोला था कि वह यहाँ पे फंस गई है। असल में वह इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि वह किताबों में पढ़ रखा था कि यह सारे क्रिएचर्स परियां हैं। लेकिन यहाँ आकर मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे पता चला कि यह तो मॉन्स्टर हैं और साथ ही साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी हैं। ये लोग भेष बदल सकते हैं। मैंने जिसको देखा था उसने बिल्कुल मेरे जैसा ही अपना रूप बना लिया था, बस उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाज़ा लगाया कि वो हम जैसे बनने के लिए हर रोज़ कुछ सीखते हैं, इसलिए हर रोज़ आकर हमें ऑब्जर्व करते हैं
और जो जो काम हम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लगे। इनकी इन्हीं बातों के दौरान दोबारा दरवाजे पे खटखटाहट होती है। ये क्रिएचर्स अब इन्हीं की तरह बोल भी रहे थे। वो अंदर आना चाहते थे लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मगर ये दरवाजा ना भी खोलते फिर भी क्या हो जाता। उन क्रिएचर्स में इतनी ताकत थी कि वो इस लोहे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ सकते थे। इन लोगों को कहीं छिपना था। सभी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अचानक उन लोगों की नजर फर्श पे पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे था। वो जैसे ही कारपेट उठाकर देखते हैं तो नीचे एक बंकर था। ये लोग बिना समय खराब किए उस बंकर का दरवाजा खोल के उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बंकर बंद कर देते हैं। ये लोग इस बात से हैरान थे कि यह बंकर इतने समय से यहीं पर था और ये लोग को कुछ भी पता नहीं था। इस बंकर के नीचे बहुत बड़ी फैसिलिटी थी। हजारों दिन का खाना, बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत सी जरूरत की मीना जानना चाहती थी कि आखिर यह जगह किसने बनाई, इसलिए वो इस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। इस कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था लेकिन बहुत सा डाटा सेव था, जिसे खोलने पर इन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई थी। इस प्रोफेसर को इन क्रिएचर्स के बारे में पता था और इन क्रिएचर्स पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए उसने ये बंकर बनाया था। वो इस बंकर में रहता था और पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ लेकर आता और रात के वक्त उन्हें ऊपर रूम में छोड़कर खुद इस बंकर में आकर छुप जाता था और वो मॉन्स्टर फिर उन इंसानों को खा जाते थे। अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि यह क्रिएचर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि असल में परियां थी जो पहले इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया और इन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर वह यहाँ से निकल गए और काफी साल जमीन के नीचे रहने की वजह से इनका जादू और इनके पर चले गए। डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि सारी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। धीरे धीरे वो फेरी मार्टिन के साथ रहकर सब कुछ सीख गई, लेकिन थोड़े समय के बाद इन दोनों के बीच इस कंप्यूटर में बहुत सी वीडियोस थी और हर वीडियो में डॉक्टर मार्टिन ने कुछ न कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में चिड़िया भागते हैं, अगर उस डायरेक्शन में भागा जाए तो वो लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डेड मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाए तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च बर्बाद कर दे, क्योंकि कुछ राज ही रहने चाहिए। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं वो दुनिया नहीं बना सका जिसका मैंने सपना देखा था। मैं इंसानों और फेरीज को एक साथ नहीं रख पाया। अब ये लोग काफी खुश थे क्योंकि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल गया था। अब सभी लोग बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनका सेफ हाउस उन क्रिएचर्स ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बैठ जाते हैं। वो चिड़िया जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वो तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन इन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था, इसलिए मीना अपने पास मौजूद तोते को छोड़ देती है। जिस डायरेक्शन में वो उड़ता है ये लोग उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में इन्हें एक कब्र मिली। मेडलिन इस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया और इन्हें यहाँ जंगलों में छोड़कर वो चले गए। और क्योंकि इन फेरीज ने अपना पर और अपना जादू खो दिया था, इसलिए वो अब कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते। चलते हुए ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। अंत में इस नदी के जरिए ये लोग इस जंगल से निकल सकते थे। अब शाम भी हो चुकी थी। वो क्रिएचर्स अब जमीन से बाहर निकलने लगे थे। इससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते हैं, डेनियल को यहाँ अपना साथी जॉन मिल जाता है जो जख्मी था। डेनियल उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठ गए थे। इससे पहले कि डेनियल वापस आता, ये लोग देखते हैं कि डेनियल जिसकी मदद कर रहा था
वो कोई इंसान नहीं बल्कि रूप बदलने वाला फेरी थी, जिसने अब उनकी आंखों के सामने डेनियल का रूप ले लिया था। ये सब लोग डेनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। उस फेरी ने अब डेनियल के माथे पे एक निशान बनाते हुए उसे जान से मार डालती है। इन्हें पता चलता है कि फेरीज यह नदी पार नहीं कर सकती और अंत में यह लोग इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें मीना को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर मार्टिन के बातों के अनुसार उनकी यूनिवर्सिटी में उनका डेटा खत्म करने के लिए पहुंच गई थी। इससे पहले कि वो उनका डाटा डिलीट करती, उसे इसके जरिए एक नई बात पता चलती है कि जब हजारों साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे, तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज के बच्चे भी होते थे, जिन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। उसे यहाँ पे यह बात भी पता चली कि मेडलिन जो वहाँ मिली थी, वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेडलिन ने इस बात के बारे में क्यों नहीं बताया। अब इन सारी बातों को शेयर करने के लिए वो कीरा के पास जाती है और उसे बताती है कि जिस मेडलिन से हम जंगल में मिले थे, वह असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी। लेकिन उसने हमें यह सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक भेष बदलने वाली परी थी। यह सुनकर कीरा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मेडलिन लंग कैंसर की वजह से मर गई थी। प्रोफेसर उनसे बहुत प्यार करते थे, वो उनके साथ ही रहना चाहते थे। और फिर प्रोफेसर को पता चला इन भेष बदलने वाली फेरीज के बारे में। अपनी वाइफ की फोटो दिखाते हुए उसने उस फेरी को मेडलिन जैसा बना दिया, जिस फेरी के बारे में वीडियो में दिखाया गया था। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी कि एकदम से उसे पता चला कि वो ये सारी बातें कीरा को नहीं बल्कि मेडलिन को ही बता रही है, जिसने इस वक्त कीरा का भेष बदला हुआ था। जैसे ही असली कीरा यहाँ आती है, मेडलिन उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो फौरन मीना पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मारती, वो उसे कहती है, मैं इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी। मैं दिन के वक्त भी बाहर निकल सकती थी। इसी गुस्से में उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। तब मीना उसे कहती है, तुम अलग नहीं थी, तुम बहुत ज्यादा खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधी इंसान और आधी फेरी। इसी वजह से तुम फेरीज के साथ भी रह सकती हो और इंसानों के साथ भी। यही वजह है कि तुम उस जंगल से बाहर निकल आई। मीना के सारा सच बताते ही एकदम से मेडलिन के पास उसके पर और उसके जादू वापस आ जाता है, जिसके बाद वो मीना को यहीं छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। अब कहानी कुछ हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अब अपनी बहन के पास गई थी। जंगल और फेरी वाली सारी हादसों के बाद वो काफी डर गई थी और अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि वो फेरी अभी भी मेरा पीछा करती है। तब मीना की बहन उसे कहती है, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और मूवी के लास्ट सीन में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त भी मीना के घर के नीचे ही थी। ये कोई और नहीं बल्कि वो फेरी मेडलिन ही है, जो अब इस बच्ची के रूप में रह रही थी। और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये था द वॉचर्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।